नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जो प्रमुख जनजाति को कवर करेंगे वो बंजारा जनजाति है। ये झारखंड की कला और संस्कृति को यहाँ कवर किया जा रहा है। आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी में झारखंड के आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बंजारा जनजाति से आपको PYQ मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा है और दूसरे प्रकार के एग्जामों में आपको बंजारा जनजाति से टॉप सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। तो इसमें जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनने चाहिए सारे एंगल से बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको टॉप 16 प्रश्न देखने को मिलेगा बंजारा जनजाति से संबंधित। आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए? तो झारखंड में 33 जनजाति है जो कि अधिसूचित किया गया है और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एक बहुल जनजातीय राज्य है। तो इस प्रकार से ये जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में बंजारा जनजाति के धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक और इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे और दूसरे एंगल से भी कवर करेंगे। ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सारे जनजातियों को पढ़ के रखना है ताकि एग्जाम के समय आप क्विकली रिकैप कर सके, रिवीजन कर सके। वीडियो को बनाया जा रहा है रिवीजन के पर्पज से। आप यहाँ चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रह सके। और आने वाले एग्जाम में आप एक्यूरेसी यानी 100% अपना देंगे बेस्ट, तो आपका जो है सफलता सुनिश्चित होगा। तो सफलता एक दिन से नहीं, कई दिनों की मेहनत रहती है, तब जाके सफलता हाथ लगती है। तो बंजारा जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड एसआई का कर रहे हैं या फिर जेलर का कर रहे हैं या फिर आप झारखंड कांस्टेबल का ही क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर जेपीएससी जैसे एग्जाम में, तो जेपीएससी के लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और जेएसएससी के दूसरे प्रकार के एग्जामों में जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोगों से अक्सर गलत हो जाता है, तो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बंजारा जनजाति की बात करें तो बंजारा जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में बनाकर घूमने वाली एक प्रजाति है जो कि झारखंड में निवास करती है। झारखंड में ये जनजाति 487 संख्या में, यानी कि टोटल जो है से बहुत ही कम आबादी वाले हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि यह जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है झारखंड की। यह विलुप्त या खत्म होने की कगार पे है। इसकी आबादी बहुत ही कम है, 487 है। इतने बहुत ही, अगर परसेंटेज में निकालें कि जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में इस जनजाति के हिस्सेदारी परसेंटेज में 0.005% है। ये आपको याद रखना है, प्रतिशत में बहुत ही कम है और आबादी में 487 है जनगणना 2011 के अनुसार। ये छोटे छोटे गिरोहों में बनाकर घूमती है। इसका मुख्य निवास स्थल आपको बंजारा जनजाति संथाल परगना जाइए, आपको ये संथाल परगना में मिलेगा झारखंड के, यानी साहेबगंज, गोड्डा, ये सब जिलों में आपको देखने को मिलेगा। तो संथाल जो परगना जो हमारा एक प्रमंडल डिवीजन उसमें मिलेगा। ये अपना कोई गाँव नहीं होता है, लेकिन लंबाड़ी इस जनजाति की भाषा को कहा जाता है। ये बंजारा जनजाति है, ये जिस भाषा को बोलती है इस भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसकी जो भाषा है वो क्या है, लंबाड़ी है। इसके ये सामान्य परिचय जो आपको जानना ही चाहिए। बंजारा समुदाय को जनजाति का दर्जा 1956 में दिया गया था, यानी कि इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। 1956 में इस जनजाति को क्या दिया गया, तो इस जनजाति का दर्जा दिया गया, अधिसूचित किया गया। बंजारा समाज 4 वर्गों में यानी कि चौहान, पवार, राठौर, उर्वरक में विभक्त है और राय की उपाधि का प्रचलन भी इस जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। और चलिए इसके बारे में इसके और हम लोग प्रश्नों के थ्रू इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि बंजारा जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? अगर हम जनजाति की दर्जा की बात करें तो झारखंड में 33 जनजाति, इससे पहले झारखंड में 33 जनजाति था, यानी कि 32 जनजाति था, वर्तमान में 33 जनजाति। तो वो कौन एक जनजाति इसमें आके जुड़ा है? तो इस प्रकार से जो 33वां जनजाति झारखंड की बनी है वो पुरान जनजाति है। 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा आर्टिकल नंबर 342 के तहत अधिसूचित किया गया, यानी कि जनजाति का दर्जा दिया गया पुरान को। इस प्रकार से झारखंड में अभी वर्तमान में 33 जनजाति है। इससे पहले 32 जनजाति थी। 32वीं जो जनजाति थी वो कोल थी, जो कि 2003 में इसे अधिसूचित किया गया था, ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और 31वां भी जनजाति जो था वो कवर था और वो सेम राष्ट्रपति और सेम ईयर में इसे अधिसूचित या जनजाति का दर्जा दिया गया। झारखंड बना उस समय 30 जनजाति था, अभी हो गया है 33। तो चलिए इतने फैक्टों को आप याद रख सकते हैं, किसी प्रकार से रिलेट कीजिए चीज़ों को और याद रखने की निमोनिक या ट्रिक या फिर किसी प्रकार टिप्स से अगर याद रहती तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और अच्छी बात है। बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का
दर्जा दिया गया, तो हमारा 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो 1956 में इसको दर्जा दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है? तो छोटे छोटे गिरोहों में, झुंड में बना के, ग्रुप में बना के घूमने वाली जो जनजाति है वो जनजाति कौन सी है? तो बंजारा है। तो बंजारा जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये तो नहीं पूछा जा सकता, बहुत ही कम है, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये तो 100% कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अपने अनुमान से, अभावों से बता सकते हैं, जो अनुमान है उसके अनुसार। झारखंड में बंजारा जनजाति का मुख्य निवास है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बंजारा जनजाति मुख्य रूप से संथाल परगना में, यानी कि इस प्रमंडल में, इस डिवीजन में रहते हैं। संथाल परगना वाला आपको झारखंड के उत्तर और पूर्व साइड जाएंगे तो आपको बंजारा जनजाति देखने को मिलेगा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा। लंबाड़ी, ये क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है, किस जनजाति की है? तो ये बंजारा जनजाति की बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो बंजारा जनजाति की जो भाषा है वो लंबाड़ी है, और बंजारा जनजाति इसी भाषा का यूज करती है, बोलती है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वर्ड से पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। ये लिख देगा ये वर्ड और पूछेगा ये क्या है, तो आपको मारना पड़ेगा कि ये भाषा है, लैंग्वेज है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंजारा जनजाति निम्न से कितने वर्गों में विभाजित है? तो ये 4 वर्गों में है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन से 4 वर्ग है तो आपको हम बता देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन नीचे आएगा में भी। तो चौहान, पवार, राठौर और उर्वा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है कि बंजारा जनजाति के बारे में असत्य कथन का चयन करें, मतलब इनकरेक्ट या फॉल्स जो स्टेटमेंट है, कौन सा रॉन्ग है। तो 6 का राइट आंसर हमारा सी है कि इस जनजाति में सरदार की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। तो सरदार की उपाधि काफ़ी प्रचलित नहीं, यही हमारा गलत है। इस जनजाति में क्या प्रचलित है? तो राय की उपाधि, यानी कि लोग राय की उपाधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यार यहाँ लिख रखा सरदार, तो यही गलत हो गया। तो क्यों गलत हो गया? कि जनजाति जो बंजारा जनजाति है वो सरदार नहीं, राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। इस प्रकार से ये भी हमारा सही हो जाता अगर ये यहाँ पे राय लिखते। बंजारा जनजाति झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है। तो जानते हैं इस लाइन में 2 क्वेश्चन लिखा है, यानी 2 चीज़ों का आंसर लिखा है। सबसे पहले बंजारा जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में बनाकर घूमने वाली एक जनजाति है, दैट मीन्स ये घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। दूसरा, क्यों ये घुमक्कड़ क्यों है? कि ये बंजारा जनजाति है, ये बताया गया है कि इसका अपना कोई गांव नहीं होता है, इसलिए घुमक्कड़ जनजाति कहते हैं। दूसरा, इस जनजाति की आबादी 487 है। तो 487 है, इसकी संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो बंजारा जनजाति भी अल्पसंख्यक है। जिस प्रकार से किसान और बथुड़ी और खोंड जनजाति अल्पसंख्यक था, उस प्रकार से बंजारा भी अल्पसंख्यक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा से समझ में आया आप लोगों को। इस जनजाति की अगर समाज व्यवस्था की बात करें तो पितृसत्तात्मक है, यानी पितृसत्तात्मक जनजाति है बंजारा जनजाति। जिस प्रकार से किसान जनजाति पितृसत्तात्मक है, उसी प्रकार से बंजारा जनजाति भी पितृसत्तात्मक है। इसकी सामाजिक व्यवस्था की यह बात किया गया। इस जनजाति में राय की उपाधि काफी प्रचलित है, यहाँ सरदार लिखा हुआ है। इस जनजाति में विवाह के पूर्व सगाई के रस्म प्रचलित है, तो ये भी हमारा सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बंजारा जनजाति में विधवा को कहा जाता है, विधवा का इंग्लिश में विडो कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 7 का क्या होगा कि बंजारा जनजाति में जो विधवा होती है, विधवा को क्या कहते हैं इन लोग? तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा नियोग कहते हैं। नियोग का मतलब विडो या विधवा होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि बंजारा जनजाति में लोग विधवा को ही क्या कहते हैं? तो नियोग कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। और 8 में देखिए दिया गया है कि बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो वधु मूल्य वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो वधु मूल्य आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हरजी कहते हैं। तो आपको याद रखना है हरजी क्या है? तो वधु मूल्य है। किस जनजाति की है? तो एक वधु मूल्य है और एक बंजारा जनजाति की है। तो इस प्रकार से 8 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आने वाले समय में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बंजारा जनजाति के गीतों में किसका उल्लेख मिलता है? तो बंजारा जनजाति का जो गीत है, वो सॉन्ग है, वो किसका उल्लेख मिलता है? तो 9 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान का मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है बंजारा जनजाति के गीतों में। इसका
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंजारा जनजाति का प्रमुख देवी माना जाता है। तो प्रमुख देवी कौन है बंजारा जनजाति की? तो बंजारा जनजाति की अगर प्रमुख देवी की बात करें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए बंजारी देवी। तो बंजारा जनजाति बंजारी देवी, तो इसके नाम से पता चल रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो बंजारी जो देवी है वो बंजारा जनजाति की क्या है? एक प्रमुख देवी है। अगर हम बात करें किसान जनजाति के प्रमुख देवता की तो सिंहबोंगा है। हालांकि सिंहबोंगा एक ऐसा प्रमुख देवता है जो कि बहुत सारी जनजातियों का जो सर्व प्रमुख माना जाता है। तो इसको आप सिंहबोंगा को आपको याद रखना है कि बहुत सारी जनजातियों के इसमें से किसान जनजाति का भी जो प्रमुख देवता था वो सिंहबोंगा था। हालांकि यहाँ देवी पूछा गया तो बंजारी होगा। बंजारा जनजाति के बारे में सत्य कथन यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, यह स्टेटमेंट में पूछा गया है। और चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में दिया गया है 11 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो डी है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट या ट्रू। तो इस जनजाति जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। तो देखिए बंजारा जनजाति जड़ी बूटी में अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान होता है इन लोगों को, अच्छे जानकार होते हैं। इस जनजाति का लोक नृत्य दंड खेलना और अत्यंत प्रचलित है। दंड खेलना बहुत ही प्रचलित है इस जनजाति में। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, ये लाइन याद रखें। सामाजिक व्यवस्था कैसा है इस जनजाति का? तो इस जनजाति का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। दंड खेलना अत्यंत प्रचलित है जो कि एक लोक नृत्य है दंड खेलना। और दिया गया कि जड़ी बूटी में बहुत ही अच्छे जानकार होते हैं। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वैसे आ रहा है कि बंजारा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन या कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो हमारा 12 का राइट आंसर यहाँ होगा बी। इसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं पाई जाती इस जनजाति में, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, सही बात है, संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं। और इस जनजाति में चौहान, पावर, राठौर और उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस जनजाति के 4 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति का वर्ग कहा जाता है? तो 13 का हो जाएगा ए। भिक्षुक वर्ग को गुलगुलिया जनजाति कहा जाता है जो कि बंजारी जनजाति का एक वर्ग है। इसी प्रकार से कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपराधिक वर्ग को। तो जो आपराधिक वर्ग होते हैं ये बंजारा जनजाति का एक वर्ग है, आपराधिक वर्ग, जो कि कंजर कहा जाता है। गुलगुलिया बंजारा जनजाति का एक वर्ग है जिसे हम भिक्षुक वर्ग कहते हैं, ना कि दीक्षित वर्ग। इसी प्रकार से आल्हा उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्ति है। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा बंजारा। तो आल्हा उदल कौन है? तो बंजारा जनजाति का एक नायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था SIPT में। तो दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से बंजारा जनजाति में आल्हा उदल डैश से काफ़ी प्रचलित है। तो 16 का हो जाएगा बी लोक कथा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। ये झारखंड MCQ दिया गया था, हम सारे आंसर की बहुत अच्छे से बताएं। 1-2 मिस्टेक हो सकता है लेकिन इसमें मिस्टेक बहुत ही कम है, त्रुटि। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट में बेझिझक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जनजाति, तब तक के लिए जय हिंद।